3 साल पहले का सारे फीचर सिर्फ लुक चेंज करके आप लोगों की जेब कटने के लिए आया है आईफोन एसी 2020। दोस्तों मैं तो आप लोगों का फिर से इस नए वीडियो में हम लोग स्वागत करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं इस बार भी वही बात कहूँगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल में नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और उस बटन को ब्लैक होने दीजिए। ब्लैक होने के बाद उसके बाजू में एक घंटी है, उस घंटी को क्लिक कीजिए और ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोगों को सब्सक्राइब हो जाएगा और आप लोगों को सारे वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 3 साल पहले आईफोन एक फ़ोन लॉन्च किया था। सिर्फ उसी फ़ोन को सिर्फ कुछ चेंज करके आईफोन फिर से और एक फ़ोन लॉन्च किया है आप लोगों को जेब करने के लिए, और इस फ़ोन का नाम दिया है आईफोन एसी 2020। अमेरिकन पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनी आईफोन कुछ दिन पहले आईफोन एसी 2020 को लॉन्च किया, और ये फ़ोन बिल्कुल आईफोन 8 की तरह दिखते हैं। सिर्फ दिखते नहीं है, इस फ़ोन में जो हार्डवेयर यूज़ किया गया वो भी आईफोन 8 से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, सिर्फ कुछ दो एक चीज़ों को छोड़कर। तो क्या डिफरेंट है और क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों चीज़ मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आईफोन 8 लॉन्च हुआ था 2017 में, और 3 साल बाद मतलब 2020 में लॉन्च हुआ है आईफोन एसी 2020। लेकिन आईफोन एसी 2020 लॉन्च होने से पहले भी मतलब 1-2 महीने पहले, मतलब कुछ दिन पहले आईफोन एसी लॉन्च किया गया था। लेकिन आईफोन एसी पॉपुलैरिटी उतना ज़्यादा हासिल नहीं कर पाया, इसी के वजह से क्योंकि आईफोन एसी में बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट था। चाहे वो कोई डिस्प्ले के मामले में हो, चाहे वो और भी कुछ हो, लेकिन उसमें दो चीज़ बहुत ज़बरदस्त था। एक है उसका कैमरा, दूसरा है उसका बैटरी, और तीसरा उसका चिपसेट मतलब प्रोसेसर। ये तीनों चीज़ उस फोन में जबरदस्त था। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की वजह से वो फोन उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाया, वो है उसका डिस्प्ले। मतलब जो स्मार्टफोन यूजर्स है उनके उनके मन में उसका डिस्प्ले उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इसीलिए उस फोन को बहुत सारे कस्टमर्स ने एक तरफ से उसको हटा दिया। मतलब वो स्मार्टफोन पॉपुलैरिटी हासिल करने के मामले में बहुत पीछे है। इसीलिए आईफोन ने आईफोन एसी 2020 को लॉन्च किया, जिसमें डिस्प्ले को और भी थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो लेकिन आईफोन एसी 2020 में आईफोन 8 की जैसे हार्डवेयर, उसका डिज़ाइन, सारे कुछ ऐसा ही यूज़ किया गया। तो क्या उसमें अलग है? एक है बैटरी कनेक्टर और दूसरा है A13 बायोनिक चिप। मतलब A13 बायोनिक चिप और बैटरी कनेक्टर, सिर्फ यही दो चीज़ आईफोन 8 से अलग है। मतलब यही दो चीज़ आईफोन एसी 2020 में नया है, और बाकी सारे चीज़ चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, मतलब आईफोन 8 में जो बेजल्स थे वही बेजल्स आप लोगों को आईफोन एसी 2020 में देखने को मिल रहा है। तो क्या डिफरेंट है? लेकिन ये दोनों फोन के बीच में, मतलब आईफोन 8 और आईफोन एसी 2020, इस दोनों फोन के बीच में जो प्राइस का डिफरेंट है वो बहुत बड़ा है। आईफोन 8 का प्राइस है 29,000, लेकिन आईफोन एसी 2020 का प्राइस है 42,500। तो आप लोग अगर इन दोनों प्राइस का इन दोनों प्राइस का बीच का जो फासला है वो अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, करीब आधे से भी ज़्यादा। तो इन दोनों फ़ोन का जो प्राइस है वो काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस में क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं किया गया, सिर्फ एक प्रोसेसर और दूसरा बैटरी कनेक्टर को छोड़ के, इसीलिए ये आईफोन एसी 2020 भी पॉपुलैरिटी उतना ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएगा, मेरा यह मानना है। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग अपना राय लिखने के लिए कमेंट पे नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर अपना अपना राय दीजिए। उसके बाद Xiaomi के बहुत सारे फ़ोन में MIUI 12 का अपडेट आ रहा है। तो किस किस फ़ोन में Xiaomi MIUI 12 अपडेट देगा, और Xiaomi
अपने बात को रखते हुए MI UI 12 को लॉन्च किया। मतलब Xiaomi कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था जहां पर लिखा था कि Xiaomi बहुत जल्द उनका नया UI MI UI 12 लाने वाला है, और वही बात को रखते हुए Xiaomi अपना प्रॉमिस पूरा किया, MI UI 12 को लाया। लेकिन अभी तक इसका अपडेट देना शुरू नहीं हुआ क्योंकि चारों ओर लॉकडाउन चल रहा है पूरी वर्ल्ड में, और लॉकडाउन के वजह से शायद ये अपडेट अभी तक स्टे किया गया। लेकिन बाद में शायद इस अपडेट को चालू कर दिया जाएगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद। तो चलिए जानते हैं किस किस फोन में किस किस फोन में Xiaomi MI UI 12 का अपडेट देगा और किस किस फोन में MI UI 12 का अपडेट नहीं देगा, मतलब मिलेगा, और किस में नहीं मिलेगा। तो पहले जानते हैं किस में नहीं मिलेगा। Xiaomi MI UI 12 का अपडेट Mi 10 Mi 10 लाइट में नहीं देगा। मतलब Mi 10 लाइट जो कि यूरोप में लॉन्च हुआ था उसमें MIUI 12 का अपडेट नहीं मिलेगा। उसी के साथ पोको X2 में, पोको F1 में, Redmi Note 6 Pro में, Mi A3, Mi A2, Mi A1, इन सभी फोन में MI UI 12 का अपडेट नहीं मिलेगा। तो किस किस फोन में मिलेगा, तो चलिए उन फोन्स के नाम जानते हैं जिसमें MI UI 12 का अपडेट मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि MI UI 12 में क्या एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया। अगर ऐड किया गया तो वो एक्स्ट्रा फीचर क्या है। Xiaomi का यह दावा है कि MI UI 12 में कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया जिसमें से ये दो फीचर बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो चलिए वो दोनों फीचर्स को जानते हैं। Xiaomi का यह दावा है कि Xiaomi ने इस MI UI 12 में स्ट्रीमलाइन का एक्सपीरियंस देने के लिए आप लोगों को एक अलग एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया, जिसमें आप लोगों को जिस फीचर के जरिए आप लोगों को इस MI UI 12 में स्ट्रीमलाइन का एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसी के साथ Xiaomi इस कस्टम UI में डार्क मोड का अपडेटेड फीचर को ऐड किया, और इस डार्क मोड का अपडेटेड फीचर जो एंड्रॉयड 10 में डार्क मोड मिलता है उससे बहुत अलग है, ऐसा दावा है Xiaomi का। क्यों अलग है? Xiaomi का यह दावा है कि जो अपडेटेड डार्क फीचर है इसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया, और जिसमें आप लोगों को कुछ अलग तरह के डार्क मोड देखने को मिलेगा। जैसे कि उन सारे डार्क मोड क्या करता है, डायरेक्ट आपके जो डिस्प्ले वॉलपेपर है उसको बिल्कुल अंधेरा कर देता है। लेकिन ये जो Xiaomi का अपडेटेड डार्क मोड है ये बिल्कुल डायरेक्टली अंधेरा नहीं करेगा। ये क्या कैसे काम करेगा, ये आप लोगों के जो डिस्प्ले का वॉलपेपर है उस पर रोशनी का ग्रेडियंट ट्रांजिशन फैलाएगा, जिसके जरिए आप लोगों को इस पर डार्क मोड का एक फीचर, डार्क मोड का वॉलपेपर देखने को मिलेगा। मतलब इससे आपका जो डिस्प्ले पूरा का पूरा डिस्प्ले बिल्कुल डायरेक्टली अंधेरा नहीं होगा। और इसी के वजह से इसीलिए Xiaomi ने यह कहा कि आप लोगों को इस वॉलपेपर पर रोशनी का ग्रेडियंट ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और Xiaomi ने इस डार्क मोड का नाम दिया है 2.0। मतलब Xiaomi का 2.0 डार्क मोड सच में सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं आने के बाद कैसा होता है। तो चलिए आप उन फोन्स के नाम जानते हैं जिसमें Xiaomi का MI UI 12 का मतलब लेटेस्ट UI का अपडेट मिलने वाला है। Mi 6 जो कि Xiaomi का MI UI 12 अपडेट मिलने वाला है। Mi 6, Mi 6X, उसी के साथ Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu कस्टम एडिशन, उसी के साथ Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Mi 9 SC, Mi 8, Mi 8 SC, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Youth Edition, Mi 8 Screen फिंगरप्रिंट एडिशन, इन सारी फोनों में MIUI 12 का अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब MIUI 12 का अपडेट मिल जाएगा, ऐसा Xiaomi का कहना है। और Xiaomi का ये भी कहना है कि ये अपडेट बहुत ही जल्द आप लोगों को, मतलब इन सारे स्मार्टफोन यूजर्स को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। Xiaomi का ये दावा है। तो अभी देखते हैं कब तक ये अपडेट हमारे फ़ोन में आ जाते हैं। तो उसके बाद बहुत सस्ती में हेल्थी फ़ोन लॉन्च कर रहा है लेनोवो एक ऐसा फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है जो कि सस्ता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है।
क्यों ऐसा कहना है, शायद आप लोग यही सोच रहे हैं। और इस सस्ता और हेल्थी वाले फोन का नाम है लेनोवो A7। चलिए तो लेनोवो A7 का स्पेसिफिकेशन एक बार जान लेते हैं, तो आप लोग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्यों कंपनी का यह दावा है कि ये सस्ता है लेकिन हेल्थी है। अगर डिस्प्ले की बात कहा जाए इसमें, तो आप लोगों को इस फोन में 6.09 इंच का HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी फीचर्स है, तो पॉसिबिलिटी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो 6.09 इंच का HD प्लस रिजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ में आप लोगों को इस डिस्प्ले में वाटर ड्रॉप नॉच भी मिल जाएगा। अगर कैमरा की बात किया जाए तो आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। मतलब पीछे की तरफ डुअल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और सेल्फी में आप लोगों को इस फोन में 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अगर स्टोरेज की बात किया जाए तो इस फोन का जो प्राइस है वो घटाने के लिए इसमें ज़्यादा रैम यूज़ नहीं किया जाएगा, ऐसा सिर्फ कंपनी का कहना है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस फोन में 2 GB का रैम यूज़ हो सकता है और 32 GB का रोम यूज़ हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी है। तो अभी आने के बाद ही हम लोग इसके बारे में कॉन्फर्म हो सकेंगे। उसी के बाद अगर बैटरी की बात कहा जाए तो इसमें आप लोगों को 3000 से लेकर 3500 तक mAh का मतलब मिली एम्पियर का बैटरी मिल सकता है। ये भी सब पॉसिबिलिटी है, कॉन्फर्म नहीं है। प्राइस की अगर बात किया जाए, जो कि कंपनी की ओर से कहा गया कि इस फोन का कीमत 7000 से लेकर 8000 रुपए के अंदर हो सकता है। तो इस कंपनी की ओर से कंफर्म कहा गया, मतलब 7000 से लेकर 8000 के बीच में इस फोन का प्राइस होगा। उसी के बाद सिर्फ 6000 रुपए में झा चकचक फोन लेकर, मतलब एक ग्लैमरस, सिर्फ 6000 रुपए में ग्लैमरस स्मार्टफोन लेकर आ गया है सैमसंग। साउथ कोरियन स्मार्टफोन जायंट कंपनी सैमसंग ने लॉन्च किया है इंडिया में सैमसंग J2 कोर 2020 नया एडिशन। मतलब इसके पहले सैमसंग J2 कोर को लॉन्च किया था 2018 में। उस वक्त J2 कोर में अलग था, लेकिन इस J2 कोर को एक नया तरह से लॉन्च किया है सैमसंग ने। और इस फोन का नाम दिया गया सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर 2020 एडिशन। तो इस सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर 2020 एडिशन का कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर आया है। तो चलिए उन स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। अगर इसमें डिस्प्ले, हम लोगों को इस फोन के डिस्प्ले में 5 इंच का HD रिजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब 5 इंच का HD रिजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिलेगा। साथ में प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कहा जाए तो इसमें हम लोगों को एंड्रॉयड ऑरियो मतलब एंड्रॉयड 8.1 देखने को मिलेगा, जो कि गो एडिशन का होगा। और साथ में प्रोसेसर के बारे में कोई भी कॉन्फर्म न्यूज़ नहीं कहा गया। प्रोसेसर में सिर्फ यही कहा गया कि इस फोन का जो प्रोसेसर होगा वो होगा 1.4 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज से ये ऑपरेट होगा। तो इसमें वो 8.1 का ऑडियो देखने को मिलेगा, जो कि गो एडिशन का होगा, जो कि एंड्रॉयड। लेकिन प्रोसेसर में सिर्फ ये जो प्रोसेसर होगा उसका जो ऑपरेटिंग टाइप होगा वो होगा 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग। तो अभी देखते आने के बाद कौन सा प्रोसेसर मिलता है, एक्सिनोस का या फिर दूसरे कंपनी का। ये तो सिर्फ आने तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद इस फोन के अगर कलर की बात कहा जाए तो ये फोन सिर्फ 3 कलर्स में अवेलेबल देखने को मिलेगा। ये कंपनी के ओर से मतलब सैमसंग ने ये कंफर्म किया। एक होगा ब्लू, दूसरा होगा ब्लैक और तीसरा होगा गोल्डन। तो ये 3 कलर में सिर्फ ये फोन अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज इस फोन में हम लोगों को 1 GB के साथ 16 GB वाला देखने को मिलेगा। मतलब 1 GB रैम उसके साथ 16 GB 16 GB रोम वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही वेरिएंट इसका निकलेगा, ऐसा सैमसंग ने कॉन्फर्म किया। कैमरा की बात कहा जाए 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का हम लोगों को 2 कैमरा देखने को मिलेगा, पीछे नहीं, ये दोनों साइड पर। क्योंकि इस फोन में सिर्फ 2 साइड पर मतलब सामने और पीछे, फ्रंट और रेयर में एक एक करके 2 कैमरा मिलेगा। डुअल कैमरा हम लोगों को इस फोन में नहीं देखने को मिलेगा पीछे में। जो पीछे रेयर कैमरा होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का और जो फ्रंट कैमरा होगा वो होगा
5 मेगापिक्सल का, मतलब पीछे एक कैमरा, सामने की ओर एक कैमरा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर इसके बैटरी की बात कहा जाए, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस फ़ोन में हम लोगों को 2600 मतलब 2600 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड नहीं देखने को मिलेगा। और इस बैटरी का बैकअप होगा, आप लोग इस बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद पूरे 22 घंटे तक, करीब 22 घंटे तक टॉक टाइम मिल सकता है, टॉक टाइम बैकअप, और 12 घंटे तक वीडियो प्लेबैक बैकअप मिल सकता है। अगर इस फ़ोन की कीमत के बारे में कहा जाए तो ये फ़ोन आप लोगों को 6,299 रुपये में मिलेगा, मतलब करीब 6,300 रुपये के आसपास ये फ़ोन आप लोगों को मिल जाएगा। और ये फ़ोन आप लोग ऑनलाइन में प्री बुक कर सकते हो, लेकिन अभी तक प्री बुक शुरू हुआ नहीं। लॉकडाउन उठने के बाद इसका प्री बुक शुरू होगा, और साथ में डिलीवरी भी लॉकडाउन उठने के बाद, खत्म होने के बाद इसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सैमसंग ने कॉन्फर्म किया कि इसका प्री बुक और डिलीवरी ऑनलाइन में होगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आप लोगों को नीचे जाना होगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप लोग कमेंट में लिखिए कि आगे आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पर आप लोगों को प्रेजेंट किया जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक से हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और उसके बाद ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे राइट साइड में है और रेड कलर में है, उसको क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए। और ऐसे सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, हमारी सारी वीडियोस ऐसे इन्फॉर्मेटिव बहुत ही सारा वीडियो डालता हूँ, तो ऐसे सारे वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो ऐसा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। आज इतना ही।